हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस लेक्चर में मेंस्ट्रुएशन एंड डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि मेंस्ट्रुएशन चैप्टर्स में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या डेटा हैंडलिंग से जो डाटा हैंडलिंग आपका चैप्टर्स है उससे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। ओके, तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, जैसे ये क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन का है और इसमें कह रहा है कि द एरिया ऑफ द रोम्बस 120 meter square and one of the diagonal is 24 meter. Find the other length of the diagonal. Find the other length of the diagonal. ओके, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आपको अदर डायगोनल की लेंथ कैलकुलेट करना है। तो अदर डायगोनल की लेंथ अब आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, फार्मूला कौन सा फार्मूला यूज करोगे, एरिया ऑफ द रोम्बस। ओके, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एरिया ऑफ द रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द रोम्बस, ध्यान से देखिएगा बेटा, एरिया ऑफ द रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2। क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2। इस फॉर्मूले का यूज करना है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन बेटा क्या दे रखी है, एरिया ऑफ द रोम्बस। एरिया ऑफ द रोम्बस क्या है, दैट इज 120 मीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ द डायगोनल लाइक दिस, d1 इज इक्वल टू 24 मीटर, d2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, लेंथ ऑफ द फाइंड द डायगोनल एंड लेंथ ऑफ द साइड। अच्छा, साइड लेंथ भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ द रोम्बस का फॉर्मूला आपने यूज़ किया 1/2 d1 इंटू d2। तो एरिया ऑफ द रोम्बस यहाँ पे पुटअप करेंगे फॉर्मूले में, एरिया गिवन दैट इज 120 पुटअप कर दिया, 1/2 d1 कितना है बेटा 24 इंटू d2 अननोन। देखो यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। तो देखो यहाँ से बेटा d2 के इंटू में 24 है, तो 120 इज इक्वल टू क्या होगा, 12 इंटू d2 होगा, यस आर नो। ओके, अब देखो यहाँ से d2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d2 इज इक्वल टू दैट इज आ जाएगा 120/12 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, यस आर नो, 120/12 आ जाएगा। तो 12 10 जा, तो फाइनली d2 की जो वैल्यू आ गई है वो आपकी आ गई है 10 मीटर। कितना आ गई है, 10 मीटर, d2 इक्वल टू 10 मीटर। ओके, तो ये डायगोनल की लेंथ आ गई है, ये क्या आ गई, डायगोनल की लेंथ आ गई है। अब देखो यहाँ से पहला पार्ट हो गया, फाइंड द डायगोनल एंड लेंथ ऑफ द साइड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो रोम्बस है, रोम्बस के डायगोनल ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। तो यहाँ से ये डायगोनल एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ से साइड लेंथ कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, साइड लेंथ कैलकुलेट करने का फार्मूला d1/d2 का होल स्क्वायर एंड d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये है आपका साइड लेंथ निकालने का फार्मूला। याद रखिएगा, जब डायगोनल दिए हों तो यहाँ से साइड लेंथ बेटा क्या आएगा, साइड इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, दैट इज d1 कितना है, 24/2 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ओके, एंड प्लस d2 कितना है 10/2 का स्क्वायर कर दिया, फिर रूट ले लिया। क्या ले लिया बेटा, रूट। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, साइड लेंथ इज इक्वल टू यहाँ पे 24/2 कितना आएगा, 12 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर एंड 10/2 बेटा कितना आएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर दैट इज 144, 5 का स्क्वायर 25। तो इसको फाइनली अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 169 आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, है ना। तो यहाँ से साइड लेंथ इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज साइड लेंथ इज इक्वल टू 169 का स्क्वायर रूट। तो 169 का स्क्वायर रूट, इसका मतलब ये हुआ कि ये 169 किसका स्क्वायर रूट है, आपने कहा सर 13 इंटू 13 कर सकते हैं, और स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि वन पेयर में से वन वैल्यू बाहर आ जाती है। तो यहाँ से 13 बाहर आ जाएगा, मतलब 13 मीटर आ जाएगा। ओके,
यस और नो। तो अब यहाँ पे देखो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एरिया ऑफ द रोम्बस का फार्मूला 1/2 प्रोडक्ट ऑफ दियर डायगोनल, और साइड लेंथ कैलकुलेट करने का फार्मूला ये। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। हो सकता है कि यहाँ पे एग्जाम में D1 और D2 दे रखा हो, लेंथ ऑफ द डायगोनल गिवन हो, आपको एरिया ऑफ द रोम्बस कैलकुलेट करवा रहा हो। मतलब यहाँ पे 1 वैल्यू एंड सेकेंड एंड थर्ड, इन 3 वैल्यू में से 2 वैल्यू गिवन है एंड थर्ड वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके, यस और नो। अगर साइड लेंथ कैलकुलेट करना होगा तो हमारे पास ये फार्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है बात कि नहीं, समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, तो इसको अच्छे से मतलब बस सिंपल सा डेटा यहाँ पे चेंज हो सकता है बस, है ना, नंबरिंग यहाँ पे नंबर चेंज हो सकता है, बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इज 60 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर ड्रॉन टू इट फॉर्म द अपोजिट वर्टिसेस आर 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। दिस इज द एनी टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ये किसी भी टाइप के क्वाड्रिलेटरल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मतलब ये ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। डायग्राम को रफली ड्रा कर लीजिए और सपोज दैट AC इज गिवन। सपोज दैट कुछ देर के लिए मान लेते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, वन डायगोनल, जैसे यहाँ पे डायगोनल कितना है 60 सेंटीमीटर, जो डायगोनल की लेंथ है वो कितना है बेटा, डायगोनल इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ये लेंथ ऑफ द डायगोनल है। और परपेंडिकुलर ड्रॉन टू इट, मतलब इस डायगोनल पे इसके अपोजिट साइड एक वर्टेक्स ये है D और एक वर्टेक्स B है, तो D से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए एंड B से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। सपोज दैट यहाँ DM है और ये DN है, और जो यहाँ पे DM की लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है एंड DN की लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। मतलब ये डायग्राम के अकॉर्डिंग आप डायग्राम बना सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप डायग्राम को बनाइए, रिप्रेजेंटेशन जितना अच्छा रहेगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब ABCD, इसको हमने दो ट्रायंगल में तोड़ दिया। ध्यान से देखिएगा, एक ये ट्रायंगल, एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ADC। तो एरिया ऑफ ABC का मतलब ये हुआ बेटा 1/2 बेस ABC का एरिया क्या है, बेस आपका AC है, हाइट कितना है BN प्लस 1/2 ADC। ध्यान से देखो, बेस यहाँ पे भी कॉमन सेम चल रहा है, बेस AC, हाइट कितना है DM। अब इस फार्मूले में आपको वैल्यू को पुटअप करना है। यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्रायंगल का बेसिक फार्मूला लगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया। अब देखो यहाँ पे बस फटाफट वैल्यू को पुटअप करना है। AC 1/2, AC कितना है, डायगोनल की लेंथ 60 है। BN कितना है, BN यहाँ पे आपका BN और ये DN, BN एंड DN, BN आपका 10 है। ठीक है, तो ये आपका 10 आ जाएगा प्लस 1/2, ये AC 60 है और DM कितना है बेटा, देखो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 12 सेंटीमीटर की वैल्यू को पुटअप किया। अब देखो ये कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 30 जा एंड 2 1 जा 2, 2 30 जा, तो फाइनली यहाँ से क्या जाएगा 30 इंटू 10 और प्लस 30 इंटू 12, तो 30 इंटू 10 300 और 30 इंटू 12 360, कितना आ जाएगा बेटा, और इसको ऐड कर लोगे तो आपका आ जाएगा 660 आ जाएगा। यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशन भी आपको वहाँ पे सही से दिखना है, अगर एरिया है तो स्क्वायर में होता है, अगर वॉल्यूम वगैरह होता है तो वहाँ पे क्यूब में होता है, अगर लेंथ है तो वहाँ पे सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, क्लियर है बात कि नहीं, यस और नो, कन्फर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि 6 क्यूब ईच विथ 12 सेंटीमीटर एज आर ज्वाइन एंड टू एंड। 6 क्यूब को ज्वाइन किया जा रहा है। ठीक है, एंड टू एंड ज्वाइन किया जा रहा है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब।
6 क्यूब ईच विद 12 सेंटीमीटर एज। सोचो यहाँ पे एक क्यूब है, उसका साइड मतलब 6 क्यूब ईच विद 12 सेंटीमीटर एज। ठीक है, यहाँ पे ये एक आपके पास क्यूब है, ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे हैं यहाँ पे, और इसी क्यूब को हम लोग एडजेसेंट ऐड किया जा रहा है ना। ये एक क्यूब था, ऐसे हम लोग बहुत सारे क्यूब, बहुत सारे में कितना नंबर ऑफ क्यूब हैं, 6 क्यूब को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर क्यूब की जो साइड लेंथ है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जो साइड है, साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ द क्यूब कितना बेटा, साइड ऑफ द क्यूब 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से इसको एंड टू एंड कितने क्यूब को ज्वाइन किया है, 6 क्यूब को। एक क्यूब ये हो गया, 2 है, तीसरा क्यूब हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो बेटा थर्ड क्यूब हो गया, यहाँ 1 2 3 हो गया, फोर्थ क्यूब हो गया एंड फिफ्थ क्यूब हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, दिस इज द सिक्स्थ क्यूब। यस और नो। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, ये एक क्यूबॉइड बन जाएगा। ध्यान रखिएगा कि इसके लेंथ में चेंजेस आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे जो क्यूब को मिक्स करके 6 क्यूब मिक्स करके क्या बन रहा है, क्यूबॉइड बन रहा है। तो यहाँ से जो लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड आ जाएगा, लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, क्योंकि जो रिजल्टिंग डायग्राम बना उसका आपका टीएस से निकालना है। तो क्या आ जाएगा भैया, ये 12 प्लस का 12 प्लस का 12 मतलब 6 टाइम्स ऐड करना है, तो 12 इंटू 6 कितना आएगा, 72 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा, क्या हाइट पे इफेक्ट पड़ेगा, आपने कहा सर हाइट तो चेंज हो ही नहीं सकता, तो हाइट आपका 12 सेंटीमीटर रहेगा। अच्छा, यहाँ पे विड्थ है, विड्थ पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं सर, विड्थ पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ब्रेड्थ कितना आ जाएगा, दिस इज द 12 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं, यस और नो। अच्छा, ये तो आपने जो डायग्राम में जो क्वेश्चन कह रहा था ना कि 6 क्यूब को ऐड करके आपको क्या बनाना है, एक डायग्राम बनाना है, वो डायग्राम क्या बनेगा, रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनेगा। उस क्यूबॉइड का जो लेंथ होगा, क्योंकि देखो बेटा 12 ये है, 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। 12 को 6 टाइम ऐड करो, चाहे 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 72 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, तो जो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, दैट इज फार्मूला आपको याद होगा है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड का फार्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू, दैट इज 2 विद इन ब्रैकेट LB है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ये तो होता है कि नहीं होता, यस और नो, बोलो बेटा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू LB प्लस का BH प्लस का HL, ये होता है। अब देखो लेंथ, यहाँ पे बस आपको लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट की वैल्यू को पुटअप करना है, और पुटअप करने के बाद मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये लेंथ 72 है इंटू 12 प्लस का B और H क्या है, 12 इंटू 12 है, एंड प्लस H कितना है, 12 इंटू 72 है। ठीक है, इसको बेटा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 12 को 72 से मल्टीप्लाई करना है, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, 12 को 72 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद फिर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, यस और नो, कन्फर्म। ठीक है, और यूनिट क्या लिख दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे डेटा चेंज कर सकता है, जैसे हमने यहाँ पे साइड लेंथ ऑफ द क्यूब 12 सेंटीमीटर यहाँ पे प्रॉब्लम में गिवन है, हो सकता है कैलकुलेशन कम करना होगा तो उसकी साइड लेंथ कुछ और कम कर सकता है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर। बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे रियलिटी में डायग्राम क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा, और क्यूबॉइड की लेंथ चेंज होगी, बाकी ब्रेड्थ एंड हाइट पे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है, कंफर्म है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक कंटेनिंग 42,000 लीटर्स ऑफ द वाटर। किसी भी रेक्टेंगुलर टैंक में कितना वाटर आता है, 42। ये जैसे रेक्टेंगुलर रिजर्वायर है, यहाँ पे हमने वाटर को स्टोर किया है, कितना इसमें वाटर आता है इस रिजर्वायर में,
दैट इज़ 42, मतलब 42,000, इतना लीटर वाटर इसमें है। फाइंड द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक, इसकी हाइट पता करना है, ये हाइट कितना है। इफ़ द बेस एंड मतलब बेस बाई हाइट पता करना है, ये बेस हो गया एंड यहाँ पे ये ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ या ब्रेड्थ, यहाँ पे जो बेस एरिया है, बेस मेजरमेंट जिस कह सकते हो, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझिएगा, L इंटू बी इंटू एच, ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड होता है। ये क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड होता है। यस और नो, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड होता है। एक लाइन में क्वेश्चन को आपको लगाना है, ठीक है, एक लाइन में क्वेश्चन को आपको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है। तो ये L इंटू बी बेस एरिया होता है, तो बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, यस और नो, कन्फर्म। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 लीटर होता है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1000 मीटर, 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब हो जाएगा। यस और नो। तो जो यहाँ पे अमाउंट दे रखा है, अमाउंट ऑफ द वाटर गिवन है ना, अमाउंट ऑफ द वाटर, तो जो अमाउंट ऑफ द वाटर गिवन है, अमाउंट ऑफ द वाटर इन लीटर, यस और नो, तो सबसे पहले इसको हमको मीटर क्यूब में चेंज करना होगा। क्यों करना पड़ेगा, जब तक बेटा डायमेंशन सेम नहीं होगा, ये लीटर है और इसके बाद 42 यहाँ से ये कर दीजिए, अपॉन 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। 1 2 3 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो फाइनली ये आपका 42 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो डायमेंशन दे रखा है, जो बेस एरिया है, ठीक है, बेस एरिया कितना दे रखा है, बेस एरिया इज इक्वल टू दैट इज गिवन 6 इंटू 3.5, ओके, 6 इंटू 3.5। तो ये आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करोगे, L इंटू बी इंटू एच, फाइनली रियल भी कितना दे रखा है, 42 मीटर क्यूब, ठीक है, 42 दे रखा है, 42 दे रखा है, यस और नो। अच्छा, L इंटू बी कितना है, L इंटू बी मतलब 6 इंटू 3.5, ये आपका क्या है, 6 इंटू 3.5 इंटू एच इज इक्वल टू 42, ठीक है। क्लियर है बात के लिए। अब देखो बस यहाँ से फटाफट H कैलकुलेट कर लीजिए। H इज इक्वल टू ए इसके इनटू में है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट करना है और ऐसे ही एग्जाम में भी आपको करना है, ठीक है। डेसिमल रिड्यूस करोगे ऊपर 10 आ जाएगा। अच्छा, ये 6 से कैंसिल कर लीजिए, 6 1 जा 6, 6 1 जा 42, फिर देखो ये 5 से कैंसिल होगा, 5 2 जा 10 एंड 5 7 जा 35, तो यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो फाइनली H इज इक्वल टू कितना आएगा, ओनली 2 बचा, तो 2 मीटर आ जाएगा। यस और नो, क्लियर है बेटा, बात कंफर्म है, ठीक है। तो बस यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या थी कि डायमेंशन का कन्वर्जन मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ध्यान रखना है। मेंसुरेशन जैसे चैप्टर में आपको डायमेंशन को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि हाँ, कोई चीज़ मीटर में दे रखी है, कोई चीज़ सेंटीमीटर में दे रखी है, कुछ लीटर में दे रखा है, तो जब तक यूनिट नहीं सेम होगा तब तक कि आप कन्वर्जन आप डायरेक्टली उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर सकते हो। जैसा कि इस क्वेश्चन में ये मीटर में दे रखा था, ये मीटर में दे रखा, और यहाँ पे जो अमाउंट गिवन था वो लीटर में गिवन था, तो हमने लीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तभी यहाँ पे वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, फार्मूला सिंपल सी बात है, L इंटू बी इंटू एच, और फिर यहाँ पे मीटर में तो इधर भी मीटर में, फाइनली इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, क्लियर है कि नहीं, यस और नो, कन्फर्म है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। करेक्टली व्हाट विल बी द लेबर चार्ज फॉर द डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप, ठीक है। तो यहाँ से कह रहा है कि किसी भी क्यूबॉइडल पिट को अगर हम लोग डिगिंग करवाते हैं तो उसका डायमेंशन ये दे रखा है ना, उसका डायमेंशन क्या दे रखा है, दिस दे रखा है, ठीक है। और जो खर्चा आ रहा है, जो कॉस्ट आ रहा है वो 20 पर मीटर क्यूब आ रहा है, ठीक है। तो बेटा ये 8 मीटर लेंथ हो गया सपोज दैट, एंड 6 मीटर ब्रॉड हो गया एंड 3 मीटर डीप हो गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायमेंशन दे रखा है, सपोज दैट लेंथ इज इक्वल टू 8 मीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 6 मीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 3 मीटर, और यहाँ पे जो कॉस्ट दे रखा है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 20 रुपीज़, यस और नो, 20 पर मीटर क्यूब, रुपीज़ 20 पर मीटर क्यूब। तो सबसे सिंपल सी बात है कि अगर इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो और जो भी कैलकुलेशन आएगी 20 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 1 मीटर क्यूब की वैल्यू गिवन है।
तो जो वॉल्यूम आएगा क्या आएगा बेटा, L इंटू बी इंटू एच आएगा। यस और नो। इस पर्टिकुलर जो यहाँ पे क्यूबॉइडल पिट है एंड इसका डायमेंशन गिवन है, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, L इंटू बी इंटू एच। तो ये 8 इंटू 6 इंटू 3, तो कितना जाएगा, 6 8 जा 48 इंटू 3, तो कितना आएगा बेटा, 3 8 जा 24 एंड 3 4 जा 12, 12 प्लस का 2, 12 प्लस का 2 कितना आएगा, 14 आएगा, 144 मीटर क्यूब आ जाएगा। यस और नो। अब देखो यहाँ पे ये तो इतना वॉल्यूम आया, ठीक है, इतना वॉल्यूम आया। अब हमको क्या करना है, 1 मीटर क्यूब में 20 रुपीज़ का कॉस्ट आ रहा है। तो हम लोग क्या किया कि 1 मीटर क्यूब में 20 रुपीज़ का कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, टोटल कॉस्ट क्या होगा, 144 इंटू 20, 144 इंटू 20, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और एक जीरो आ जाएगा, दिस इज द रुपीज़। ओके, तो 2880 रुपीज़ का कॉस्ट आएगा अगर इस क्यूबॉइडल पिट को ड्रिलिंग कराना है। यस और नो, क्लियर है कि नहीं, कंफर्म है। तो हमने यहाँ पे वॉल्यूम निकाला और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो भी डेटा गिवन है सब सेम दे रखा है, मीटर मीटर मीटर, और डायमेंशन भी मीटर में दे रखा है, और जो यहाँ पे कॉस्ट है वो भी मीटर में दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस और नो, क्लियर है, कंफर्म। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अ रोड रोलर इज 75 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑफ रेडियस ऑफ इट्स सर्कुलर एंड इज 49 सेंटीमीटर। हाउ मच एरिया ऑफ द रोड विल इट लेवल इन 1000 रिवॉल्यूशन, 1000 रिवॉल्यूशन। ठीक है, मूविंग वंस कवर द रोड। अगर इस रोड रोलर को 1000 रिवॉल्यूशन करना है तो कितना एरिया कवर करेगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपने रोड रोलर देखा होगा। ठीक है, रोड रोलर का ये वाला सरफेस आपका ग्राउंड को टच करता है, ये वाला जिसको बोलते हैं हम लोग सिलेंडर का CSA ऑफ द सिलेंडर। ओके, अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अ रोड रोलर इज 75 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब यहाँ पे जो ये लेंथ है, ये 75 सेंटीमीटर है। कितना है बेटा, 75 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कुलर इज 49, और ये जो रेडियस है ये 49 है। R इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर। तो इतना लॉजिक समझ में आ गया कि एक जो रिवॉल्यूशन में रोड रोलर कितना एरिया कवर करेगा, वो 2 पाई R के इक्वल 2 पाई RH के इक्वल एरिया को कवर करेगा। ठीक है, आप देखोगे जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर का बेटा जो CSA होता है, वो CSA के इक्वल ही एरिया को 1 रिवॉल्यूशन में कवर करता है। CSA के इक्वल ही एरिया को 1 रिवॉल्यूशन में क्या करता है, कवर करता है। बस यहाँ पे और टोटल रिवॉल्यूशन कितने होंगे, 1000, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले डायमेंशन लिख दीजिए। ठीक है, जो डेटा गिवन है क्वेश्चन को रीड करना है, डेटा को लिखना है। तो लेंथ ऑफ द रोड रोलर, लेंथ ऑफ द रोड रोलर इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू दैट इज 49 सेंटीमीटर। ओके, तो अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हैं, 1000 रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 1000। क्वेश्चन का सोल्यूशन एक लाइन में करिएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होंगे 2 पाई RH अलग निकालेंगे, उसके बाद में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हम तो आपसे ये कहेंगे कि भाई एक ही लाइन में क्वेश्चन को आप जो भी चीज़ें पूछ रही है एक लाइन में लिखिए और वहीं पे फटाक से कैलकुलेशन कर लीजिए। तो यहाँ पे जो एरिया निकालना है, टोटल एरिया कवर्ड बाय रोड रोलर इज इक्वल टू रोड रोलर इन 1000 रिवॉल्यूशन, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई RH, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू को पुटअप कर दीजिए फटाफट, बस खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटा यहाँ से क्या आएगा, 1000 तो ये रहेगा 2 इंटू पाई, टेक पाई इक्वल टू 22/7, रेडियस R इज इक्वल टू 49, हाइट इज इक्वल टू 75, डायमेंशन सेम ही दे रखा था, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 7 जा 49। तो फाइनली ये आपका 1000 आ जाएगा, और यहाँ पे
22 इंटू 2 44 आ जाएगा, और 75 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 7 5 जा 35, 3 बचेगा, 7 7 जा 49 49, और प्लस का 150 52 आ जाएगा, ठीक है। यस और नो। इसको और थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 2 5 को 44 से मल्टीप्लाई करना है। 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 प्लस का 2 10, और 4 5 जा 20 21। ओके, फिर देख लो 4 5 जा 20, 0 आ जाएगा, 2 कैरी हुआ, 4 2 जा 8, 8 प्लस का 2 10, 4 5 जा 20 21, और फिर यहाँ पे 0 0 1 एंड 2, तो 0 0 1 2 प्लस का 1 3 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोगों ने 5 2 5 को 44 से मल्टीप्लाई किया तो कुछ ऐसा आया, और जब कुछ ऐसा आया तो यहाँ पे ध्यान देना है कि एडिशन के बाद कितना आएगा, ये आपका जाएगा दिस इज़ द 0 एंड 0 0 1 एंड 1 प्लस यहाँ पे 1 आ गया, और 2 प्लस 1 3 एंड 2 आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ से आ जाएगा ये 1000 तो रहेगा ही रहेगा, इंटू 2 3 1 0 0 ये रहेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 3 1 0 0, और यहाँ पे 1 2 3 0, ये बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया है ना, तो एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। यस और नो, क्लियर है बातें, कंफर्म है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा। एक लाइन में चीज़ों को लिखना है कि जो एरिया, टोटल एरिया कवर्ड बाय रोड रोलर इज इक्वल टू दैट इज 1000 रिवॉल्यूशन 1000 इंटू 2 पाई RH CSA ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। क्लियर है, कंफर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज रेडियस 0.7 सेंटीमीटर, हाइट इज 1 मीटर। तो देखो बेटा यहाँ पे ये आपका क्या है, दिस इज द सिलेंडर है, और इस सिलेंडर में जो रेडियस दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितना दे रखा है 1 मीटर। तो देखो ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो पहली बात तो इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। इतना तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। फिर टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर एच प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ से 2 पाई आर कॉमन लेते हैं तो एच प्लस का आर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वैल्यू को पुटअप करना है, 22/7 आर 0.7 एंड एच प्लस का आर ये 100 प्लस का 0.7, ठीक है। क्लियर है बात करें। अच्छा यहाँ से डेसिमल को हटाइए तो 10 आ जाएगा, 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे 44/10, और यहाँ पे कितना आएगा 100.7। क्लियर है, कन्फर्म है बात, ठीक है। अब इसको बेटा मल्टीप्लाई कर लीजिए। अच्छा ये भी डेसिमल हटा दीजिए, अपान में 10 ले लीजिए, तो 44 इंटू दिस, अपान कितना आएगा, अपान में आएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर कैलकुलेशन हम लोग दिखा देते हैं, 1007 इंटू 44 इज मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी है। 4 7 जा 28, ठीक है, 4 7 जा 28, ये 0 कवर हो गया, 4 0 जा 0 एंड 4 1 जा 4, ठीक है, इंटू 28, बाकी तो मल्टीप्लिकेशन सेम रहेगा 0 एंड 4, तो फाइनली कितना आएगा 8 8 प्लस का 2 10 एंड 2 प्लस का 1 3 एंड 4 एंड 4, तो फाइनली कितना आ जाएगा 44308 अपान डिवाइड बाई 100, तो कितना आएगा 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट को छोड़ करके डेसिमल लग जाएगा, तो 443.08 यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बात क्लियर है कि नहीं, यस और नो, कंफर्म है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मतलब कुल मिलाकर के आप ये देख पा रहे हैं कि डायमेंशन सेम होना चाहिए, ओके। हाँ ये क्वेश्चन डेटा हैंडलिंग का है, जैसा कि यहाँ पे पाई चार्ट दे रखा है ना। द पाई चार्ट इन द फिगर दे शो एंड गेम प्लेड बाय द स्टूडेंट इन अ स्कूल, ईच स्टूडेंट प्लेज ओनली वन गेम, एग्जामिन दिस ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं हॉकी को प्रेफर कर रहे हैं, और हॉकी वाला एंगल बहुत ही ज़्यादा है, एंड क्रिकेट उसके बाद फिर यहाँ पे टेनिस है, फुटबॉल है, फिर बैडमिंटन है। तो देखिए बेटा एक बात आपको बता दें जो आपकी जानकारी के लिए, कि जैसे ये पाई चार्ट है, ये टोटल एंगल सेंटर पे 360 का बनता है, कितना बनता है 360 डिग्री का।
तो अगर यहाँ पे यही पूछता है कि विच गेम इज़ लाइक मोस्ट, मतलब कौन सा यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो जिस पर्टिकुलर पाई चार्ट में जिसका एंगल ज़्यादा होगा तो उसका एंगल ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे होंगे। इसका क्या मतलब, यहाँ पे हॉकी को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि हॉकी वाला एंगल सबसे ज़्यादा बन रहा है। यस और नो, क्योंकि हॉकी का एंगल कितना है 108 डिग्री है। यस और नो। उसके बाद फिर क्रिकेट का है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या जाएगा, विच गेम इज लाइक मोस्ट, हॉकी हो जाएगा। ठीक है। बी पार्ट बेटा क्या है, विच गेम इज प्ले लीस्ट, कौन सा गेम सबसे लीस्ट मतलब सबसे कम खेलते हैं, तो सबसे कम जिसका एंगल कम होगा, किसका एंगल कम होगा बेटा, सबसे कम एंगल बैडमिंटन का है। यस और नो, सबसे कम एंगल किसका है, बैडमिंटन का है। तो बैडमिंटन का है तो यहाँ पे जो डिग्री मतलब सबसे कम एंगल बैडमिंटन का है, तो सबसे कम गेम खेलने वाले कौन है, बैडमिंटन है। यस और नो। ठीक है। तो बैडमिंटन को बहुत ही कम लोग प्रेफर करते हैं, ये पाई चार्ट को देख के हम लोगों ने बता दिया। ठीक है। तो यहाँ पे बी पार्ट का भी आंसर आ गया। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट का परसेंटेज निकाला। देखो बेटा क्रिकेट खेलते कितने लोग हैं, 90 लोग, है ना, 90 डिग्री में। ठीक है। तो क्रिकेट खेलने वाले लोग यहाँ पे डिग्री में 90 हैं और टोटल एंगल कितना बनता है 360 इंटू क्या होगा 100, ये परसेंटेज आ जाएगा। 90 वन जा 90, 90 4 जा दिस एंड 4 2 जा 8, 4 5 जा दिस, तो कितना आएगा बेटा, दिस इज 25%। किसी भी अगर हम लोग यहाँ पे परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए वो एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे जो व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, तो परसेंटेज निकालना है क्रिकेट का, परसेंटेज ऑफ क्रिकेट, है ना। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखिएगा, है ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। यहाँ पे पहला और दूसरा तो सही है लैंग्वेज, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज ऑफ क्रिकेट, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, ये लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, लैंग्वेज को क्वेश्चन से ही लिखना है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्ले क्रिकेट। ठीक है। तो यहाँ पे 90/360 इंटू 100। ठीक है। क्योंकि 360 से बेटा इसलिए डिवाइड किया कि टोटल एंगल क्या है हमारा 360 डिग्री है। यस और नो, क्लियर है बात, कंफर्म। तो ये 25% आ जाएगा। अब फिर लास्ट में क्या दे रखा है, इफ देयर आर 1000 स्टूडेंट इन अ स्कूल, हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले हॉकी, कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉकी, तो हॉकी में कितने हैं 108। ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है कि अगर हम लोग डी पार्ट का आंसर निकालते हैं तो कितना परसेंट हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले इन हॉकी। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। तो हॉकी में एंगल कितना बना है 108 डिग्री, कितना बना है बेटा 108 डिग्री, अपान में टोटल कितना है 360 इंटू, भाई ये कितना परसेंट आ जाएगा इंटू 100। ठीक है। ये पहले परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है। परसेंटेज निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आपने सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग इन हॉकी 108 अपान 360 इंटू 100% इंटू 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, पहले परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से परसेंटेज में कितना आएगा, किससे कैंसिल होगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 4 जा दिस। ठीक है। 40 आ जाएगा, 9 4 जा 36। फिर यहाँ पे देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 4 3 जा 12। तो कुल मिलाकर के ये 30% आ जाएगा। हॉकी कितने खेले 30%। ओके। हॉकी कितना खेले 30%। अब हॉकी 30% खेल रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग इन हॉकी इन परसेंटेज, तो यार 30% है, तो 30% किसका, स्टूडेंट का। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना आएगा 1000 का 30%। यस और नो। तो सबसे पहले हम लोगों ने परसेंट निकाल लिया, फिर उसका 30% कैलकुलेट करना, 1020 तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। यस और नो। ठीक है। तो अगर पाई चार्ट गिवन है तो सबसे पहले आप परसेंटेज निकालिए, परसेंटेज जब आ जाएगा तो फिर वहाँ पे देखिए टोटल स्टूडेंट कितने दे रखे हैं, तो आप उसका उतना परसेंट कैलकुलेट कर लीजिए। यस और नो, क्लियर है बातें, कंफर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा,
ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है इन एडजॉइनिंग फिगर, ठीक है, पाई चार्ट फिगर एंड सो द डिफरेंट मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट यूज बाय द पीपल लिविंग इन अ विलेज, रीड द दिस ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच ट्रांसपोर्ट इज यूज बाय द विलेज मोस्ट, सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कौन सा यूज़ किया है, जो सबसे ज़्यादा एंगल बना रहा है, लाइक दिस, जैसे यहाँ पे साइकिल 100 डिग्री बना रहा है और ये आपका 90 डिग्री बना रहा है, ये 70 डिग्री बना रहा है और यह मोटरसाइकिल 60 डिग्री है एंड बुलक कार्ट यहाँ पे क्या है 40 डिग्री, बुलक कार्ट में बैलगाड़ी, ठीक है, तो यहाँ पे 40 डिग्री है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो क्या हो सकता है, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो सकता है कि सबसे ज़्यादा विच ट्रांसपोर्ट इज यूज बाय विलेज इज मोस्ट, तो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कौन सा यूज़ किया जा रहा है, साइकिल को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, साइकिल को ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सेकेंड पार्ट विच ट्रांसपोर्ट यूज बाय द विलेज लीस्ट, सबसे कम किसका यूज किया है, तो बुलक कार्ट का, यहाँ पे एंगल सबसे कम है। एंगल को आपको देखना है, जिसका डिग्री ज़्यादा बनना होगा सेंटर पे वो ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और जिसका कम बनना होगा वो कम यूज़ किया, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बुलक कार्ट। ओके, क्लियर है कि नहीं, यस और नो। फिर थर्ड पार्ट क्या है, इफ देयर आर 1200 व्हीकल्स इन टोटल, है ना, टोटल 1200 है, दे हाउ मेनी नंबर ऑफ द स्कूटर परफॉर्म बाय द विलेज, तो नंबर ऑफ स्कूटर की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ स्कूटर 90% है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले परसेंटेज कैलकुलेट करना, मैंने अभी इसके पहले बताया था कि सबसे पहले आप परसेंटेज कैलकुलेट करिए, परसेंटेज स्कूटर परसेंटेज कितना आएगा, अगर हम लोग स्कूटर का परसेंटेज निकाले तो 90/360 इंटू दैट इज 100, तो कितना आएगा 94 दिस आ जाएगा एंड 4 दिस, तो 25% आएगा, कितना आएगा 25% लोग स्कूटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 25% स्कूटर यूज़ करते हैं, तो नंबर ऑफ जो पर्सन होंगे, नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन यूजिंग स्कूटर, ठीक है, यूजिंग स्कूटर दैट इज कितना आएगा, ये 1200 का कितना परसेंट, 25%, 1200 कितना परसेंट, 25%, तो यहाँ पे 25% है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, 1200 इंटू 25/100, 1020 कितना आएगा, 25 दूना 50, 50 आएगा एंड 25 टू जा 50, 25 वन जा 25 विथ 300 आ जाएगा, यस और नो। तो 300% क्या यूज़ कर रहे हैं, दिस इज द आपका 300% यूज़ कर रहे हैं, दैट इज स्कूटर यूज़ कर रहे हैं, यस और नो, क्लियर है बात है कि नहीं। तो आपका थर्ड पार्ट का आंसर है, सबसे पहले परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे कि यहाँ से कितने नंबर ऑफ पर्सन यूजिंग द स्कूटर। उसका थर्ड पार्ट यहाँ पे डी पार्ट क्या है, विच ट्रांसपोर्ट मोस्टली लाइक साइकिल और स्कूटर, विच ट्रांसपोर्ट इज मोस्टली, साइकिल और स्कूटर में अगर हम बात करते हैं, साइकिल का आपका कितना है, साइकिल का आपका है 100 डिग्री, ठीक है, और स्कूटर का कितना है, आपको बस कुछ नहीं करना है 90 डिग्री, तो सबसे ज़्यादा मोर एंगल किस में बन रहा है, साइकिल में, तो डी पार्ट का आंसर क्या होगा, इस डी पार्ट का आंसर हो जाएगा दिस इज द साइकिल, यस और नो, क्लियर है। तो जो सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा एंगल बना रहा है सेंटर पे, तो वो उस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, यस और नो, कन्फर्म, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आ कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स, राइट ऑल द पॉसिबल, देखो एक कॉइन को अगर 2 टाइम टॉस करोगे, सिंपल सा लॉजिक समझिए, एक कॉइन को अगर हम लोग 2 टाइम टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती हैं, तो टोटल पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि ये हेड आएगा, ये तो टेल आएगा, पहली बार टॉस किया हेड आया, दूसरी बार टॉस किया टेल आया, मान लो पहली बार टेल आ गया, दूसरी बार हेड आ गया, ठीक है, या पहली बार फर्स्ट टाइम टेल, सेकंड टाइम टेल, फर्स्ट टाइम हेड, सेकंड टाइम हेड, ये पॉसिबिलिटी है, ओके, ठीक है। तो इतनी सी बात समझ में आ गई होंगी नहीं, यस और नो, क्लियर है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं किसी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, ओके, थैंक यू।